आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीपीएन के बारे में। तो हो सकता है आपने अब से पहले ये शब्द सुना होगा वीपीएन। तो आज मैं आपको बताऊंगा वीपीएन क्या होता है और कैसे आपके लिए ज़रूरी है, आपको यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में भी बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने वीपीएन इंक्रिप्शन के लिए। कुछ एप्लीकेशंस इसमें फ्री होने वाली हैं, कुछ पेड होने वाली हैं। दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। दोनों का काम भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको इसी तरह से मिलते रहें। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीपीएन होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देना चाहता हूं, उससे आपको काफ़ी हद तक एक आइडिया लग जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब अगर वर्चुअल के मीनिंग की बात करें तो मतलब मैंने गूगल किया था, अभी गौरव से पूछा तो आभासी है। तो आभासी तो आप नहीं जाना चाहोगे। अब वर्चुअल आपको ऐसे समझाता हूँ। आपने देखा होगा आपके पास में आपका डेबिट कार्ड होता है, मतलब एटीएम कार्ड जिसे आप लोग बोलते हो। तो वो एक प्लास्टिक का टुकड़ा टाइप का आपके पास में होता है जिसे आप कहीं भी लेकर के जा सकते हो, अपने वॉलेट में रख सकते हो और कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अब वैसे ही वर्चुअल डेबिट कार्ड्स भी आते हैं। आपने अगर पेटीएम बैंक अकाउंट कहीं खोला हो तो उसके अंदर आपको एक वैसा ही कार्ड मिलता है जो एक प्लास्टिक का टुकड़ा आपके पास नहीं होता लेकिन सारे काम आपके कर सकता है। हाँ, आप उसको आपके एटीएम में तो नहीं लगा सकते हो लेकिन बाकी सारे काम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह, वो सब आप उससे कर सकते हो। तो वैसे ही वर्चुअल चीज़ काम करती है। मतलब वास्तविकता में आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है लेकिन वो एग्जिस्ट करती है एक डिजिटल वर्ल्ड में। आप उसके साथ में अपना काम ले सकते हो। और प्राइवेट नेटवर्क मतलब एक सुरक्षित आपका एक छोटा सा नेटवर्क होगा जिस पे आप अपना काम कर सकते हो। तो देखो, अब ये वीपीएन काम क्या करता है। आप जब इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो तो आप किसी के थ्रू इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो। अगर आप जियो यूज कर रहे हो, एयरटेल यूज कर रहे हो या फिर कोई भी वाईफाई वगैरह यूज कर रहे हो, तो जिसके थ्रू आपका इंटरनेट आप तक पहुंचाया जा रहा है उसे कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो आपको ट्रैक कर सकता है कि किस समय आप क्या ब्राउज कर रहे हो। तो आपकी जो ये ट्रैकिंग होती है ना, इसी से आपको हाइड करने के लिए आप एक वीपीएन का इस्तेमाल करते हो। अब देखो, ये वीपीएन क्या काम करता है। दरअसल आपकी एक आइडेंटिटी होती है। मान लो आप अभी अपने घर पे हो तो आपके घर का एक प्रॉपर एड्रेस है। वैसे ही आपका जो मोबाइल होता है या फिर आपका जो कंप्यूटर होता है उसका भी एक प्रॉपर एड्रेस होता है जिसे कहते हैं आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस के थ्रू आपको कोई भी ट्रैक कर सकता है कि एग्जैक्ट आपकी लोकेशन क्या है या फिर आप अभी कहां पे क्या ब्राउज कर रहे हो। इवन आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब अगर आप किसी कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहे हो, चाहे आपका ब्रॉडबैंड है या फिर जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इनकी बात कर ले, तो ये लोग आपको ट्रैक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट आपकी लोकेशन क्या है और आप अभी अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर वगैरह पे क्या अभी ब्राउज कर रहे हो। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी आप लोग क्रिएट कर लेते हो जो आपकी लोकेशन आपकी रियल लोकेशन से अलग कहीं पे बना देती है। मतलब अभी आप इंडिया में हो तो आप उसको सिंगापुर सेट कर सकते हो, अमेरिका सेट कर सकते हो या फिर कोई भी अदर कंट्री में आप उसको सेट कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि वीपीएन क्या होता है और कैसे थोड़ा सा काम करता है। अब जरा बात कर लेते हैं कि वीपीएन आपको क्यों यूज करना चाहिए, क्या आपको जरूरत पड़ती है इसे यूज करने की। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कोई पब्लिक इंटरनेट आप यूज कर रहे हो। मान लो किसी कॉफी शॉप में आप हो, किसी रेस्टोरेंट में हो, एयरपोर्ट पे हो, बस स्टैंड पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो या फिर XYZ और भी बहुत जगह होती है जहां हमें फ्री इंटरनेट मिल जाता है। आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो, वहाँ पे और भी लोग हो सकते हैं जो इंटरनेट चला रहे होंगे। तो वहाँ पे आप अपने आप को उन सबसे अलग दिखाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कि यहाँ पे इस नाम का, मतलब इस आईपी एड्रेस का कोई डिवाइस है जो हमारे इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, आप एक वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो। वीपीएन आपके कनेक्शन को सिक्योर कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, जिसकी मदद से आपकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी वर्चुअली। तो आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली आप यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो और आप क्या ब्राउज कर रहे हो, उस पर क्या कुछ देख रहे हो, क्या कुछ चला रहे हो, वो नहीं देख पाएगा। अब वीपीएन के क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। हो सकता है एक दो का मैंने पहले भी जिक्र कर दिया हो। तो देखो, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि वीपीएन के साथ में आप अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हो। मतलब आपके डिवाइस का जो एड्रेस होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, वो आप हाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई पब्लिक नेटवर्क पे इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो तो वहां पे आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हो, इनक्रिप्टेड रख सकते हो ताकि कोई आपको ट्रैक ना कर पाए। और एक चीज आप ये कर सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट्स कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी कंट्री में एक्सेस नहीं होती हैं। मतलब मान लो कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, वो अमेरिका के लिए बनाई गई है और वो अमेरिका में ही चलती है लेकिन आपको उसको चलाना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली एक वीपीएन लोगे, उसके थ्रू आप जो अमेरिका का सर्वर है उस पर आप कनेक्ट हो जाओगे और टेक्निकली आप जो अब इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो वो अमेरिका में कर रहे हो। तो आपकी जो वो वेबसाइट होगी अमेरिका वाली, वो आपके फ़ोन पे या फिर आपके टैबलेट, कंप्यूटर, जिस पे भी आप ब्राउज कर रहे हो
वहाँ पे खुल जाएगी, क्योंकि आपकी लोकेशन अमेरिका पहुंच गई है, ना कि इंडिया में आप उसको ब्राउज कर रहे हो। इसके अलावा अगर बात करें, बहुत से लोग नेटफ्लिक्स वगैरह भी देखना पसंद करते हैं, तो नेटफ्लिक्स पे भी बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो दूसरे कंट्रीज़ का होता है, हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मान लो अब की बार चलो हम यूके का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यूके में कुछ ऐसी टीवी शोज़ होंगे, कुछ ऐसी सीरीज़ होंगी जो सिर्फ यूके के लोगों तक सीमित है। तो आप यहाँ पे यूके की कंट्री का कोई वीपीएन सर्वर अपने फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हो, और उसके बाद में आप जो नेटफ्लिक्स पे कंटेंट था यूके का वो भी आप देख सकते हो। अब देखो, मैंने आपको वीपीएन के बारे में बताया, आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने ऐप्स बैन की थी आप उनको चलाने लगो। देखो भाई, वो चीज़ इलीगल हो जाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे टिकटॉक के बारे में, तो टिकटॉक भी मत चलाना। इवन अगर आप चलाओगे तो वो चलेगा भी नहीं, चाहे आप उस पर कोई भी वीपीएन यूज़ कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो उसको बैन किया है वीपीएन के कहीं ज़्यादा ऊपर लेवल पे जाकर के उसको बैन किया है, तो आप उसको वीपीएन के साथ भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। और अगर एक और चीज़ आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ वीपीएन लगा करके, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, तो यार मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप कितनी भी सिक्योरिटी में रहो, शेर के लिए जैसे सवा शेर होता है, वैसे ही यहाँ पे हमारे जो इंटेलिजेंस अलग अलग एजेंसीज हैं उनमें बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं कि अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो वीपीएन लगा कर भी, इवन आपने एक से ज़्यादा वीपीएन की लेयर्स लगा रखी है, वो भी लग जाती हैं आजकल, तो भी आपको ट्रैक किया जा सकता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आप इसे अपने हल्के फुल्के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपने नॉर्मल से ट्रैकिंग वगैरह रोकने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ फ्री वीपीएन ऐप्स की जो आप अपने डिवाइस पे यूज़ कर सकते हो अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए। तो सबसे पहले फ्री वीपीएन ऐप जो आती है वो है प्रोटॉन वीपीएन, उसे आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपको कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के एक्सेस मिल जाते हैं अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो। इसके थ्रू आप अपना मतलब ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा दूसरे की बात करें तो वो है हॉटस्पॉट शील्ड वीपीएन, मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने डिवाइस पर। इसके अलावा जो तीसरा आता है वो मेरा फेवरेट है और मैं उसी को यूज़ करता हूँ एज अ फ्री वर्जन, तो यहाँ पे वो है ब्राउज़ेक। तो ब्राउज़ेक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, अपने डेटा को इनक्रिप्टेड रखने के लिए। अब बात कर लेते हैं पेड वीपीएन्स की। तो पेड वीपीएन्स में क्या डिफरेंस है पहले ये बता दूं आपको। स्पीड जो होती है ना उसका थोड़ा सा फर्क है, मतलब आप फ्री यूज़ करते हो तो फ्री पे आपको स्पीड थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन अगर आप पेड सर्विस यूज़ करते हो वीपीएन की तो वहाँ पे आपको स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। इसके अलावा अगर कंट्री ऑप्शंस की बात करें तो फ्री के अंदर आपको इतने कंट्री ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, जबकि पेड के अंदर आपको काफ़ी सारे कंट्रीज अवेलेबल हो जाते हैं, वो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो फ्री के अंदर जो टॉप पे आता है वो आता है एक्सप्रेस वीपीएन, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो सर्फ शार्क वीपीएन, ये भी एक अच्छा वीपीएन है। और इसके अलावा एक और जो वीपीएन है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है वो है नॉर्ड वीपीएन। तो तीनों वीपीएन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट ये है, इनकी जो कीमत है वो बाकी प्रीमियम वीपीएन्स के मुकाबले थोड़ी सी कम है, तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप कोई पेड वीपीएन सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हो। तो दोस्तों बस यही था आज के इस वीडियो में वीपीएन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके वीपीएन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में वो भी पूछ सकते हो। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस इसी तरह से आपको रेगुलरली मिलते रहें। मैं आपसे मिलता हूं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।